दोस्तों, कानपुर के जिलाधिकारी एक पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और पत्र में वो एक दंपत्ति के खिलाफ रासुका लागू करने की एक बात कहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए। और इस पत्र के बाद योगी आदित्यनाथ खुद उनकी बातों को ध्यान रखते हुए उस दंपत्ति पर रासुका लागू करते हैं। रासुका का मतलब वो जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे। दरअसल ये बात है क्या, मैं आपको इस कहानी की ओर ले चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका एक दोस्त के एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। अब दरअसल ये है कि 14 नवंबर 2020 को एक क्षेत्र आता है कानपुर के अंदर, घाटमपुर, और वहाँ पर एक गांव है भरदस। उस गांव में अचानक रहस्यमय परिस्थितियों से एक लड़की गायब हो जाती है, छोटी। दिवाली के दिन उस दौरान सब अपने घरों की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अचानक जैसे ही बच्ची गायब होती है, घर में उसके जो माँ बाप थे उनके घर में एक तरह से मातम छा जाता है। बहुत ढूंढा जाता है लड़की को, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि गांव में शाम को बहुत सारे लोग टॉर्च, बैटरिया और जैसी उनकी फ़ोन की लाइट, इस तरह से पूरा एक सर्च ऑपरेशन जैसा कर देते हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता। गाँव के हर घर में माँ बाप पूछते हैं, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों से और आस पड़ोस से हर जगह बच्ची के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कोई पता नहीं। अगले दिन प्रातः ही लोग जब शौच के लिए जाते हैं, गांव में स्थित एक शिव मंदिर के पास एक सरसों का खेत था। वहां पर एक व्यक्ति की निगाह जाती है। वहां एक रेड कलर में कुछ लिपटा हुआ था, तो वो सरसों के खेत में जाता है और वहां क्या पाता है कि एक लड़की जिसकी लाश उस लाल जो कपड़ा था उसके अंदर लिपटी हुई थी। जैसे ही उसने वो कपड़ा हटाया, लाश की हालत देख करके वो वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि लाश के साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ पड़ा था, बिल्कुल शत विशत हालत में। मतलब क्या कहूँ मैं आपको, बिल्कुल कटी फिटी हुई थी वो लाश। फटाफट से गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। वो दंपत्ति भी, वो जिसकी बच्ची खोई थी, वो वहाँ पहुँचते हैं। आखिरकार वो क्या पाते हैं कि वो वही लड़की थी जो 14 नवंबर की रात को गायब हुई थी। लड़की का पेट कटा हुआ था, उनसे उसकी पूरी बॉडी सनी हुई थी। अचानक से पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश को आते ही अपने कब्जे में लेती है और फिर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और दोस्तों, जैसे ही लाश पोस्टमार्टम के बाद वापस मिलती है, पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट जिसके अंदर डॉक्टर्स ने ये बताया कि लाश के साथ रेप हुआ था और उसके शरीर के दिल, कलेजा, फेफड़े होते हैं, वो गायब थे। तो ये देख करके गाँव वालों के और पुलिस के होश उड़ जाते हैं। लाल कपड़े से अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि शायद ये कोई तंत्र मंत्र की बात है, ये किसी तांत्रिक का काम है। लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, गांव के धरने पर बैठने की धमकी देते हैं और पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लड़की के कातिल को ढूंढा जाए, वरना अगर इसका कातिल नहीं मिला तो वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। उसी दौरान एक मुखबिर पुलिस को खबर देता है और वो ये बताता है कि गाँव का ही एक लड़का जिसका नाम अंकुल है, अंकुल उस दौरान जब बच्ची को ढूंढा जा रहा था वहाँ से गायब था। तो पुलिस का शक थोड़ा सा अंकुल के ऊपर जाता है और अंकुल की ढूंढाई मच जाती है। उसके बाद पुलिस अंकुल को पकड़ लेती है। हर गुनहगार की तरह शुरू में तो अंकुल बिल्कुल साफ मना कर देता है, वो इस बारे में नहीं जानता। और आखिरकार पुलिस जब अपने अंदाज में उससे बात करती है, थोड़ा बहुत उसकी पिटाई लगाती है और सख्ती से पेश आती है, तो अंकुल बिल्कुल अपनी तोते की तरह अपनी जुबान चलाना शुरू कर देता है और पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है। और वो ये बताता है दरअसल दोस्तों कि गाँव की ही एक दंपत्ति, जिसमें एक पुरुष था जिसका नाम परशुराम था, एक महिला थी सुनैना। पिछले 21 सालों से इनकी शादी के बाद इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, और जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ये बहुत परेशान थे। गांव के हर ओझा, तांत्रिक को इन्होंने दिखा लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, बाहर के डॉक्टर्स को हर तरह से इन्होंने दिखा लिया, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो एक दिन क्या होता है, ये परशुराम अपने ड्यूटी से जब आ रहा होता है ट्रेन से, तो ट्रेन से जब उतर के वो स्टेशन से उस रास्ते से जा रहा होता है, अचानक इसको एक किताब बेचने वाला मिलता है। उसके पास काले जादू की एक किताब थी। तो परशुराम उस काले जादू की किताब को खरीद लेता है और लगातार घर जाकर के उसे पढ़ना शुरू करता है। उसकी निगाहें उस किताब पर उस दिन ठहर जाती हैं जब वो इस किताब के अंदर उस पेज को पढ़ता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी छोटे बच्चे के दिल को और कलेजे को और फेफड़ों को कुकर में बना करके खाया रोटी के साथ, तो उनको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। उसी दिन से इन दोनों का दिमाग दूसरी दिशा में चलने लग जाता है। और परशुराम अपने एक भतीजे जिसका नाम अंकुल है, जो बता रहा है, अंकुल को अपने साथ लेता है और कहता है मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा अगर तुम मेरा ये काम कर दो। अंकुल का एक साथी था जिसका नाम वीरेन था। तो
अंकुल वीरेन से ये सलाह करता है और वीरेन हाँ को बोल देता है। उसके बाद वीरेन को 1000 रुपये दे जाते हैं। उसके साथ साथ ये वादा परशुराम उन दोनों से करता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। और आखिरकार दोस्तों फिर होना क्या था? अंकुल सबसे पहले लड़की के पास जाता है, उसको चिप्स का पैकेट देता है, लड़की को बहलाता है और चिप्स देने का वादा करता है। लड़की को अपने साथ ले लेता है। उसके बाद ये लोग खेतों में जाते हैं, वहाँ जम के ये शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उस लड़की के साथ उसका रेप किया जाता है। उसके बाद लड़की की गला घोंट कर हत्या की जाती है। उसका जो साथी वीरेन था, वीरेन एक चाकू लाता है, लड़की के पेट को और छाती को चाकू से बिल्कुल काट देता है और उसके अंदर से उसका दिल, उसका कलेजा और फेफड़ों को काट के निकाल लिया जाता है। पॉलीथीन में रख के ये लोग उस लाश लाल कपड़े में लपेट करके वहीं फेंक देते हैं और उन तीनों बॉडी पार्ट्स को ले जा करके परशुराम को दे देते हैं। उसी रात परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना उन तीनों बॉडी पार्ट्स को मैं ये कहूँ खाने में पकाते हैं और फिर रोटी के साथ पूरे आनंद के साथ खाते हैं। तो ये घिनौना काम इन दोनों लोगों ने किया। तो दोस्तों, इस सोच के साथ कि आज रात को हमारा बच्चा हो जाएगा, इस तरह के अंधकार में लोग रह रहे हैं और आखिरकार एक छोटी बच्ची ने अपनी जान गंवा दी और साथ साथ उसके जो माँ बाप थे उन्होंने अपनी बेटी खो दी। तो दोस्तों, शहरों में नहीं बल्कि गाँवों में भी अंधविश्वास के नाम पर इस तरह के क्राइम्स होते हैं। इस कहानी को बता करके मेरा मकसद आप लोगों के मन में कोई भय या डर पैदा करना नहीं है दोस्तों, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं, हमें इतना सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को जल्दी से कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ खाने की दे करके बहका ना दे, क्योंकि खाने की चीज़ से बच्चे जल्दी बहक जाते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यह अनुरोध और प्रार्थना भी कि आप लोग अपने बच्चों को इतने सख्ती से और अपने तरीके से रखें कि वो किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे में और बहकावे में ना आ जाएं। अब इस केस में परशुराम, उसकी वाइफ सुनैना, वो दोनों लड़के वीरेन और अंकुल, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ साथ और इन पर पुलिस निगरानी रखी जा रही है और गाँव में इस तरह हिदायत दी गई है कि कोई भी अपने बच्चे को इस तरह किसी अनजान या जानकार के साथ ना भेजे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक छोटी कहानी लेकिन बहुत सतर्कता से बताई हुई और आप सबके लिए मददगार ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि भविष्य में आने वाले समय में हम सब सतर्क रहें, मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहें और अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर किसी ने बहका लिया तो हम हमेशा के लिए अपना एक बच्चा खो देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।